मेरा सवाल यह है कि हिजाब में बीजेपी को आईएसआईएस क्यों नजर आता है? देखिए, जिस तरह से इस दकियानुसी सोच को कट्टरपंथ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, मैं बहन सईदा जी को बहुत अनुरोध करूंगा। देखिए, आप इस मसले को आप धार्मिक पहचान के साथ केवल जोड़कर मत देखिए। हम इसको केवल धार्मिक पहचान नहीं, हम नारी गरिमा के लिए, नारी स्वतंत्रता के लिए, नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ करके देखने के प्रयास कर रहे हैं। आप महिलाओं को क्यों ढककर रखना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी के जब सादाब जी कर रहे थे कि हम संविधान की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने बिहार प्रवास के दौरान क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा कि पर्दा प्रथा एक दकियानुसी सोच है और इससे बाहर आना चाहिए। हिंदुओं को भी बाहर आना चाहिए, मुसलमानों को भी बाहर आना चाहिए। घर की महिलाओं को बाहर आकर के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आजादी होनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बिना महरम के हज जाने की छूट मिलनी चाहिए, 3 तलाक से उनको निजात मिलनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सईदा फलक जैसे कुछ लोगों को नुमाइंदगी करने के लिए भेज दिया जाता है और वो कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच को आकर के उजागर करने का काम करते हैं। आपने तो चेहरा खुला रखा हुआ है सईदा फलक जी, हम स्वागत करते हैं। आप चेहरा ढक करके अगर डिबेट कर रही होती तो मैं समझ भी ना पाता कि आवाज आप ही की है या किसी और की आ रही है। ये क्यों चेहरा ढकना चाहते हैं, क्यों पर्दे में रखना चाहते हैं? अरे खुलकर के बाहर अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी प्रतिभा, अपना अपना सामर्थ्य, अपनी अपनी मेधा, अपनी अपनी क्षमता सबको प्रदर्शित करने दीजिए। महिलाओं के खिलाफ है ये, और इस मसले को लेकर के हिंदू और मुस्लिम सबसे भेद करके महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके स्वावलंबन के लिए सबको एक साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, एक स्वर में बात कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसको जानबूझ करके मजहबी कट्टरपंथ के साथ जोड़ करके कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि कुछ जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, सईदा बहन के साथ बहुत दुख हो रहा है कि वो ऐसी बात पर आकर के आज ओवैसी साहब का उनका विरोध करना चाहिए। उनको आकर के मुखरता से कहना चाहिए कि हाँ, अब महिलाएं इस हिजाब से आजाद होकर के अब किताब की तरफ ही रहेंगी, हिजाब खोल करके अब हम किताब की बात करेंगे। अरे भाई, परिसर में हिजाब नहीं, किताब जरूरी है। लेकिन न जाने क्यों आप हिजाब को जो है मैंडेटरी बनाना चाहते हैं। अपनी धार्मिक जो चिन्ह है उनको बिल्कुल स्वतंत्रता है, लेकिन कम से कम जो शिक्षा के परिसर है उनको धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर रखने की जरूरत है। सईदा जी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी सोच है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं रहूं ना रहूं, जब बनेंगी तो बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो क्या उस वक्त भी बुर्का इतना एसेंशियल होगा? क्या बुर्का मॉडर्न नहीं हो सकता? क्या मुस्लिम महिला मॉडर्न नहीं हो सकती? और क्या पवन जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे, बीच में नहीं रोकेंगे तो मैं बोलूंगी। जी देखिए, बुर्खा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क़यामत तक रहेगा, जब तक दुनिया खत्म होगी तब तक रहेगा। वो तो बदलने वाला, हिजाब बदलने वाला नहीं है। और मॉडर्निटी या कामयाबी महिलाएं पीछे हट रही है, उससे बुर्खे का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि जो है ना, अगर उनको वो मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान बच्चियों का, खवातीन का अच्छा चाहते हैं, सही बात है, ये वही बोल रहे हैं ना। अगर उनको मुस्लिम बच्चियों से इतनी, मुस्लिम खवातीन से अगर इतनी हमदर्दी है, तो मैं 2 बातें बोलूंगी, ठीक है। जो कर्नाटका में हिजाब बैन के ऊपर जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, उनके नंबर्स और एड्रेसेस, पर्सनल डिटेल्स कॉलेज ने लीक कर दिए, कॉलेज अथॉरिटीज ने। दूसरा, जो हमारी शेरनी मुस्कान ने जो हिम्मत दिखाई है, जो गुंडे थे, गुंडे बोल सकती हूँ मैं उन्हें, जो जय श्री राम के नारे लगा के उन लड़की को घेर लिया था और है सो उन्हें छेड़ा जय श्री राम के नारे लगाकर, तो वो ये इन 2 चीजों के खिलाफ बोलेंगे? वो क्या ये इन 2 चीजों को कंडेम करेंगे? क्या वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने गलत किया? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, प्लीज जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए, डू यू कंडेम दिस 2 एक्ट्स? क्या मानते हैं कि ये गलत है? बोलिए। पवन, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। आपने सवाल पूछा, जवाब मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर किसी भी निजी जानकारी को किसी ने सार्वजनिक करने का प्रयास किया है, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी लड़की का मोबाइल नंबर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखना, ये अश्लीलता है, ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत। लेकिन आप जिस बात को कह रही कि छेड़खानी हुई है, भाई वो आंदोलन है, प्रदर्शन है, आप अपना प्रदर्शन कर रही है, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। एक क्रिया नहीं, पहले किसने बोला? पहले किसने बोला? पहले जय श्री राम 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 किसने बोला? देखिए, बात चल रही है, सिर्फ बात। मैम, अगर उसी घटना की चर्चा करेंगे तो वो 5 दिन पहले की घटना है, और बात उससे आगे बहुत बढ़ चुकी है, तो कम से कम उस घटना पे ना रहें। जिस तरह का नारेबाजी हो रही है वो सबने देखी है। संगीत रागी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस दिन के लिए डर रहा हूं पवन जी,
जो लड़कों ने किया, जय श्री राम का नारा लगाया, वह एक प्रतिक्रिया थी, एक हिजाब की मानसिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसकी दूसरी प्रतिक्रिया क्या होती है कि महाराष्ट्र के अंदर महिलाएं हिजाब पहन करके आना शुरू होती हैं। कल जाकर के यदि पूरा हिंदू समाज यदि सड़कों पर आकर के और इसी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करे, जहां जहां मुस्लिम लोग हिजाब पहन करके आए वहां उनका विरोध करना शुरू करे, जहां जहां छेद वाली टोपी पहन करके आए वहां वहां विरोध करना शुरू करे, इस देश का माहौल क्या होगा? आप जरा अंदाजा लगाइए। क्योंकि जब आपको अपने, पहली बात तो कुरान के अंदर हिजाब 7 बार आया है और वो हिजाब आवश्यक नहीं है। मैं तो कहता हूं स्कूल के अंदर कल नागा संप्रदाय के व्यक्ति नंगे जाकर के स्कूल में जाना शुरू करे और मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ, मुस्लिम लड़कियों के सामने बैठ जाए, कि आपको स्वीकार होगा? कई ऐसे हैं जो दिगंबर संप्रदाय से हैं, वो ऐसे जाए, आपको स्वीकार होगा? कल कच्छा बनियान पहन करके कोई जो है वो कोई बजरंगी जो है वो जो बजरंग बली का उपासक है वो कहे कि अखाड़े का हम उठ करके हम वहां पर चले जाते हैं, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू समाज में तो ऐसे बहुत सारे हैं। कल जाकर के कपालधारी जो है वो कोई कह करके जाए और कहे कि नहीं मैं जाऊंगा स्कूल में, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये मेरी पांथिक स्वतंत्रता है, क्या ये स्वीकार होगा? हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो सिम्मी का अवतार है। सिम्मी का आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, वो कहता है इस देश में इस्लामिक स्टेट हमको बनाना है और ये इस्लाम का मैंडेट है, वो गलत नहीं कहे। चूंकि कुरान का ये मैंडेट है कि जो दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम में हमको कन्वर्ट करना है, जनसंख्या में बदलाव करना है, कन्वर्जन करना है, एना केना प्रकारेना, चाहे जो कुछ भी हो, हमको उसको इस्लाम में उसको पूरी सोसाइटी को कन्वर्ट करके उसने इस्लामिक स्टेट कायम करना है। तो वो अपनी जगह सही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।